अब देखो भाई यहाँ पे एक टर्म आता है LCAO। LCAO LCAO इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करने का इसमें तरीका कितना होता है, कितने टाइप का होता है? ये होता है दो टाइप का। एक को बोलते हैं एक्सियल और एक को बोलते हैं साइडवेज। एक्सियल और साइडवेज। लीनियर देखो दो तरीका होता है। लीनियर कहने का मतलब होता है इसमें जो ये बोलने का तरीका होता है कि जो कॉम्बिनेशन होगा वो लीनियर होता है, या इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसी से रिलेटेड ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप पढ़ोगे वेव में। एक्सियल का मतलब समझो कि अगर ये मान लो एस ऑर्बिटल इस तरह से है, या एस ऑर्बिटल ये पी है, ये एस ऑर्बिटल ये पी है, या फिर अपने पास ये पी ऑर्बिटल है। ठीक, तो देखो इसको क्या कहते हैं भैया, थोड़ा समझना इसको अच्छे से। ठीक, यहां पे ये कहा जाएगा कि सर इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक कंबाइन होकर बनाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो जो एटॉमिक ऑर्बिटल का मानते हैं कि इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसका न्यूक्लियस यहाँ है, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। स्फेरिकल जब होता है तो उसको एस ऑर्बिटल बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं भैया? एस ऑर्बिटल। तो कहेंगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, यहाँ पे डेंसिटी ये है, यहाँ पे माइनस है। ये प्लस माइनस कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सेम नेचर है, वेव नेचर है वो सेम टाइप का है। यानी यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा तो ये कुछ देखो ऐसे बनेगा। ये दो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का यहाँ बीच में आएगा। थोड़ा इसको हम ऐसे दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा, कुछ इस तरह से। ठीक, अब यहाँ देखो इसका कहने का सेंस ये होता है कि ये प्लस माइनस ये नहीं बताया। ये कहने का मतलब है कि जब इन दोनों को आप ऐड करोगे, इन दोनों का नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है वो अपोजिट है। जब अपोजिट होता है, जब इनको हम ऐड करते हैं तो इस पे ये होता है जब ऐड करोगे तो दूर दूर भागते हैं। ये कुछ ऐसे बनेगा और दूसरा कुछ ऐसे बनता है। मतलब ये न्यूक्लियस होगा प्लस इधर होगा, न्यूक्लियस होगा माइनस इधर होगा। ये दूर दूर भागने लगते हैं। वैसे यहां देखो जब ये न्यूक्लियस है सेम नेचर, ये न्यूक्लियस होगा ये सेम नेचर हो गया, तो इसमें बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं थोड़ा इसको यहां बना दे रहा हूं ताकि थोड़ा और बातें अच्छी से लिख पाएंगे आप। जैसे ये न्यूक्लियस डॉट हमने बीच में बना रहे हैं और ये प्लस यहाँ पे, ये प्लस सेम नेचर है। जब सेम नेचर होगा तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। अब ये न्यूक्लियस ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में दिखाया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका नेचर बदल दे रहे हैं। अब एक का नेचर मान लो हमने लिख दिया प्लस, दूसरे का नेचर लिख दो सामने माइनस, ऐसे। तो यहाँ जब इनको जोड़ने की कोशिश करोगे तो दूर दूर अपोजिट भागते, मतलब एस वाला कुछ इधर भागेगा, ये माइनस वाला कुछ इधर चलाएगा, ऐसे। ठीक, वैसे देखो इसमें भी सेम वही तरीका होता है। मान लो देखो ये प्लस है, ये प्लस है, तो सेम नेचर होगा तो आमने सामने आके जुड़ जाएंगे। और जब ये जुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से बनता है। ये दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर इनका फेज अलग कर दिया जाए, ये प्लस ये माइनस, जब फेज अलग अलग कर दोगे यहाँ देखो क्या होता है, जुड़ते ही नहीं है, ये दूर दूर भाग जाते हैं। यानी ये कुछ इधर भाग जाएगा और ये वाला कुछ इधर भाग के आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर डेंसिटी इधर चले जाएगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर डेंसिटी यहाँ पे इधर चली आएगी, ऐसे दिखाते हैं। अब ये देखो जो ये ऐड हो रहा है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी देखो हेड ऑन हेड होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा। तो सब में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। जहां जहां एंटी बॉन्डिंग बनता है उसमें सिग्मा स्टार लगा देते हैं। जहां एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार लगा दिया जाता है। ये सुन पा रहे हो आप? एक टर्म होता है नोडल प्लेन। तो यहाँ पे नोडल प्लेन 0,
इसमें नोडल प्लेन आएगा 1, यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा नहीं 0, यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा 1, यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा 0, यहाँ पे नोडल प्लेन आएगा 1। अब आप कहोगे सर नोडल प्लेन क्या होता है? ये ऐसा एक प्लेन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी लिखते हैं साई स्क्वायर से, जिसकी वैल्यू कितना होगी 0। देखो जब एंटी बॉन्डिंग होता है तो वहां पे कहते हैं कि सर ये दो एटम कभी दो ऑर्बिटल पास पास नहीं आते। देखो यहाँ पे एक नोड मिल जाएगा, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन। इसे क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार सिग्मा सिग्मा स्टार। ठीक है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी। अब देखो साइडवेज कहने का क्या कॉन्सेप्ट होता है? साइडवेज में दो तरीका होता है, जैसे इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, और ये हो गया साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक, मान लो ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस। अब समझना थोड़ा सा, यहाँ पे दोनों का फेज कैसा है? सेम फेज होता है। तो सेम फेज वाले आपस में कुछ ऐसे कंबाइन कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ये इधर वाले आपस में ऐसे कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीच में इस तरह से एक नोडल प्लेन मिलता है इस तरह से ऐसे। यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर ऐसे होगा तो ये इधर ऐसे हो जाएगा, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये माइनस होगा तो इधर ये प्लस हो जाएगा। ये समझ गए आप? तो इसमें देखो ये नोडल प्लेन मिलेगा। अब कभी पूछा जाएगा कि बताओ जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगा, ये तो हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो जब भी साइडवेज होता है तो ये पाई बॉन्ड बनता है, ये भी साइडवेज बनेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो इसको बोलेंगे पाई, जो भी आएगा 2p, इसको बोलेंगे पाई 2p। फिर बाद में px पे ये स्टार बना देते, क्या बना देते हैं? स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे बॉन्डिंग में, यहाँ नोडल प्लेन कितना मिलेगा आपको? नोडल प्लेन एक मिलता है। यहाँ पे नोडल प्लेन कितना मिलेगा? 2। एक टर्म होता है जी रेड, एक होता है अनजीरेड, है ना। कहते हैं कि अगर नोडल प्लेन हमारा नोडल प्लेन इवन हो, क्या हो, उसको जी रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अगर जी रेड ऐसे मान लो जी रेड, और अगर नोडल प्लेन ऑड नंबर हो तो उसे अनजीरेड बोलते हैं, अनजीरेड। थोड़ा नोट कर लो भाई, इसको लिखेंगे साई जी, इसको साई यू, जीरेड अनजीरेड। थोड़ा नोट करो भाई इस तरह का। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नोडल प्लेन कितने होते हैं? वो प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये जो पाई का एंटी बॉन्डिंग है, इसमें 2 नोडल प्लेन बन रहा है, लेकिन इसमें आपका एक ही बनेगा नोडल प्लेन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जो बॉन्डिंग बनता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, और जो एंटी बॉन्डिंग वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। बॉन्डिंग जो बनता है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है। कहते हैं कि सर एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पहले जो भी थे इसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। पहले से इसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि आपस में रिपल्शंस करते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। इसलिए जब कभी बॉन्ड बनाना होता है तो उसमें बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है। कौन पार्टिसिपेट करता है? बॉन्डिंग। कौन पार्टिसिपेट करेगा? बॉन्डिंग। अब देखो इसमें और क्या होता है, इसी को कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, देखो कि मान लो अगर हम एस एस का मिक्सिंग करा रहे हैं तो 2 बनेगा, एक सिग्मा 1s एक और सिग्मा 1s। एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक सिग्मा तो एक सिग्मा स्टार हो जाएगा। मान लो ये 1s है, फिर मान लो तुमने इसमें मिक्सिंग कर दिया सिग्मा 2s का, मतलब 2s और 2s का मिक्सिंग कर बनेगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर मान लो आपने pz ले लिया 2pz, और ये भी 2pz, और ये जो z है वो मान लो हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाना हमको? तो ये बनेगा सिग्मा 2pz, ये बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। अब एक बात इसमें ये आता है, मान लो अगर आपने 2py ले लिया, अब ये भी है 2py, तो देखो पहले हमने सिग्मा बनाना जेड के अलॉन्ग, अब ये बनेगा पाई, इसको बोलेंगे पाई 2px
हो जाएगा पाई स्टार 2p(x), सॉरी x बना लो इसको। मान लो अगर ये पांचवा है 2py और ये 2py, तो बनेगा पाई 2py और पाई स्टार 2py। ठीक है, ये तुम्हारा देखो यार, इधर का बॉन्डिंग होगा, इधर का एंटी बॉन्डिंग होता है। कभी कभी कहा जाता है इसको अरेंज करो एनर्जी ऑर्डर में। किसमें अरेंज करो भाई? एनर्जी ऑर्डर में। तो पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद कंडीशन हो जाता है। अगर बात करते हो O2 का, किसका? ऑक्सीजन का, इसमें आएगा सिग्मा 2pz। अगर ये बात करते हो नाइट्रोजन का, इसमें आता है पाई स्टार 2p, सॉरी पाई 2px बराबर पाई 2py। इसके बाद इसमें आएगा सिग्मा 2pz, इसमें इसके बाद आता है पाई 2px बराबर पाई 2py। खैर ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, पहले आप नोट कर लो इसको अच्छे से। तो नोट करो भैया, पहले आप अच्छे से नोट